भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ ज्ञाभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल और भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के 24वें विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री मित्रेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ब्रह्म विष्णुश्च रुद्राणाम सारम चैव त्रिपुंड्रकम तथा तिलक रूपेण ललाटाम ते महेश्वर। अर्थात भगवान महेश्वर ने अपने ललाट के मध्य में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार तत्व कहा गया है। यह महत्वपूर्ण श्लोक शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का था। आज का वीडियो भगवत पथ प्रश्नोत्तरी का 24वां विशेषांक है। हमने पूरा प्रयास किया है कि अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सम्मिलित कर पाएं, तो अधिक समय नष्ट न करते हुए सीधा प्रश्नोत्तरी का क्रम हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आया है टाइम पास नाम से। इनकी आईडी का नाम टाइम पास है। इन्होंने 5 शिव भक्तों का नाम जानना चाहा है। इनका प्रश्न थोड़ा लंबा है, मतलब ये इस भाव से प्रश्न कर रहे हैं कि घर से निकलते वक्त 5 शिव भक्तों के नाम हमें पता होने चाहिए। किसी अच्छे कार्य के लिए हम जा रहे हैं तो उन भक्तों के नाम का स्मरण कर पाएं, और यह तो बहुत अच्छी बात है। शिव भक्तों का स्मरण करना शिव कृपा का हेतु है। वैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी भगवान सदाशिव जी की ही पूजा करते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का स्वरूप विस्तार है। फिर भी आप जानना चाहते हैं तो महादेव जी के बहुत से भक्त हैं। ऋषि कश्यप जी, ऋषि दधीची, ऋषि मार्कंडेय, भक्त उपमन्यु, शनिदेव, भगवान परशुराम जी शिव जी को ही अपना गुरु मानते हैं। कुछ लोग नंदी जी को भी शिव जी का ही भक्त कहते हैं। हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं, और वो हैं भी भक्त, लेकिन ध्यान से आप इस पर विचार करें तो वह तो रुद्रांश हैं, वह तो स्वयं शिवावतार हैं। दशानन रावण को भी आप शिव जी का भक्त कह सकते हैं। बहुत से लोग तो उसे बहुत बड़ा भक्त और सबसे बड़ा शिव भक्त कहते हैं। यद्यपि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में तो शिव जी उस पर प्रसन्न थे, लेकिन बाद में उसकी उद्दंडता देख करके शिव जी उसे पसंद नहीं करते थे। आप सोचिए, उसने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। आप बल का प्रदर्शन कर रहे हो तो वो अपने ही स्वामी के आगे कर रहे हो, जिनका दिया ही तुम खा रहे हो। तो फिर क्या हुआ? महादेव जी इतने भी भोले थोड़ी हैं, फिर तुरंत मजा चखा दिया। ऐसा हाथ दबाया उसका प्रभु ने कि फिर उसी अवस्था में उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। ऋषि पुलस्त के वंश का वो था, विद्वान ब्राह्मण तो वो था ही, लेकिन उसके कार्य जो थे वो राक्षसी थे। उसकी माता राक्षसी कुल की थी, तो थोड़ा प्रभाव उसका भी उसके स्वभाव पे पड़ा। खैर, हम अपने मूल विषय पे आते हैं। तो ये सब शिवजी के भक्त ही हैं, और शास्त्रों के अनुसार विचार करें तो श्री हरि विष्णु जी को शिवजी का बहुत बड़ा भक्त कहा गया है, और हर अवतार में उन्होंने ये बात स्वीकार भी की है और करके दिखाया भी है। तो इसीलिए यह परंपरा भी रही है कि घर से निकलते वक्त कोई शुभ कार्य में आप जा रहे हों, या वैसे ही आप घर से कहीं जा रहे हों, तो श्री हरि विष्णु जी का नाम लेना चाहिए, या उनके किसी भी अवतार का या उनके किसी भी नाम का आप स्मरण कर सकते हैं। क्योंकि आपने विष्णु जी का नाम ले लिया तो सबसे बड़े शिव भक्त तो वही कहे गए हैं। तो यह सब बातें तो भाव पर आधारित हैं। आप जैसा उचित समझें वैसा निर्णय ले सकते हैं। मैंने आपको शिव भक्तों के नाम बता दिए। अगला प्रश्न है, इनकी आईडी में PS लिखा है। इनका प्रश्न है कि ध्यान के समय ब्लू पर्पल गोले, घूमते हुए प्रकाशित गोले अगर दिखाई दें तो इसका क्या अर्थ है? यह अच्छा संकेत है। आपकी एकाग्रता अच्छी बनने लग गई है, प्रकाश पुंज आदि आपको दिखाई देने लग गए हैं, तो आप ध्यान में सही मार्ग पे जा रहे हैं। धीरे धीरे आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो और भी प्रकाशित होता जाएगा, और आज्ञा चक्र के पहले जो परतें होती हैं वह खुलने लगती हैं, तो ऐसी घटनाएं होती हैं, और यह अच्छा संकेत है। आपको ऐसे ही अभ्यास में ध्यान देना चाहिए, लेकिन इन सब बातों का बहुत कहीं आप वर्णन न करें तो ही अच्छा है। अपने आध्यात्मिक अनुभव किसी से बताने नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है यास्मीन शर्मा जी का। इनका प्रश्न है कि शरणागति को और सरल रूप में समझाएं। वीडियो आदि सुनकर तो उत्साह बहुत आता है, फिर बाद में उत्साह ठंडा हो जाता है। इनके कहने का यही भाव है। शरणागति को सरल रूप में समझने के लिए आप ऐसे समझें, आप सांसारिक बातों में ही इसका उदाहरण देखने का प्रयास करें। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके आश्रित होगा, उसका पूरा का पूरा जीवन ही आपके आश्रित होगा, तो आपको उसकी फिक्र तो होगी, आपको उसकी चिंता होगी ना। तो शरणागति वैसी ही है। ईश्वर के प्रति हम इतने समर्पित हो जाएं कि फिर वो विवश हो जाएं हमारा ध्यान रखने के लिए। बहुत सरल शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आपने स्वयं प्रश्न में कहा कि एकदम सरल तरीके से आप समझाएं। तो शरणागति यही है।
लोग अपने भीतर विभिन्न प्रकार का अलग अलग बल रखते हैं। कोई धन का बल रखता है, कोई यारों मित्रों का बल रखता है, कोई बाहुबल रखता है। हर प्रकार का सबका एक आश्रय अवश्य होता है। ये सब विचार करने वाली बातें हैं। तो उन्हीं नश्वर आश्रयों का त्याग करके अपने इष्ट देव की शरण ले लेना ही शरणागति है। जो उम्मीदें आपने संसार से लगा रखी हैं, वही उम्मीदें आप अपने इष्ट देव से लगा लें, यही शरणागति है। कर्म तो आपको करना ही है। शरणागति का यह अर्थ नहीं है कि आप कर्तव्यहीन हो जाएं, कर्म ना करें और बैठे रहें कि बस प्रभु भोजन भेज देंगे हमारे पास। कर्म तो आपको करना ही है, क्योंकि इसीलिए तो आपको भेजा गया है। खाली बैठ जाएंगे तो वो भी कर्म में ही गिना जाएगा। खाली बैठना भी एक कर्म है, श्वास लेना भी एक कर्म है, चिंतन करना भी एक कर्म है। तो हर प्रकार से आप कर्म तो कर ही रहे हैं। तो जब कर ही रहे हैं तो अच्छे कर्म करें। जब अच्छे कर्म की ओर आप प्रवृत्त होंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या नश्वर है, क्या अनश्वर है। तो अनश्वर की ओर बढ़िए। सांसारिक चीजों का आश्रय लेकर के क्या लाभ है? सांसारिक वस्तुएं तो नश्वर हैं, वह सदा आपके साथ रहने वाली नहीं है। धन संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, यह सब जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मृत्यु के बाद इन सब का कोई मोल नहीं होता। बस यही असली सत्य है। जब जिस दिन यह सत्य जिसके दिमाग में कौंध जाता है तो वह शरण ले लेता है प्रभु की। और जो सांसारिक भ्रम में फंसा है वो फंसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है, जब नश्वरता का ज्ञान हो जाता है, वास्तविक रूप से पता चल जाता है कि सब कुछ नश्वर है। वैसे तो रोज ही सब लोग देख रहे हैं कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने पेड़ पौधे रोज नष्ट हो रहे हैं, कितने जीव जंतु मर रहे हैं। प्रकृति में नश्वरता का क्रम तो आपके आंखों के सामने रोज घटित हो रहा है। वो कोई नई बात तो है नहीं। तो इसमें जानने वाली कौन सी बात है? नहीं, जो सामने घट रहा है उसको तत्वतः हम नहीं जान रहे हैं। देखते हुए भी हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सब लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन यह दृढ़ विश्वास है कि मैं सदैव जीता रहूंगा। तत्वतः जो जान लेगा तब उसको पता चलेगा कि प्रभु की शरण लेने पे ही मैं बचूंगा। तो एकदम पक्की और ठोस शरणागति तभी आप ले सकते हैं जब आप वास्तविक रूप से जान जाएं कि यह सब कुछ नश्वर है, जो कुछ दिख रहा है, जहां तक दृष्टि जा रही है। यही वास्तविक ज्ञान जब हो जाता है तो व्यक्ति मन वचन कर्म से प्रभु के शरण में हो जाता है। और यही महत्वपूर्ण चीज है। कर्मकांड तो इस ओर प्रेरित करने के लिए एक माध्यम मात्र है। सच्चा शरणागत व्यक्ति आवश्यक थोड़ी है कि बहुत वैदिक विद्वान हो, वो उसे बहुत वेद मंत्र आते हों, बाहरी स्वरूप उसका एकदम ऋषि मुनि जैसा हो। ऐसा आवश्यक नहीं है। जो शरणागत भक्त होता है उसकी योग्यता थोड़ी प्रभु देखते हैं। ठोस शरणागति ही उसकी योग्यता है, जिससे प्रभु विवश हो जाते हैं। और शिव जी तो वैसे भी शरणागत लोगों से बहुत तेजी से प्रसन्न होते हैं। वो तो वैसे ही किसी पे प्रसन्न हो जाते हैं। तो महादेव जी का तो वर्णन कर पाना ही संभव नहीं है। तो आप सरल रूप में यही जान लें कि शरणागति वही है कि जब आप वास्तविक रूप में जान जाते हैं कि यह संसार नश्वर है और त्रिभुवन में एकमात्र कोई शरण है तो वो मेरे इष्ट देव हैं। सांसारिक कर्म कर्तव्य करते हुए भी मन वचन कर्म से प्रभु के प्रति आश्रित हो जाना ही शरणागति है। अगला प्रश्न है शिवा आर्ट्स के नाम से। इनका प्रश्न है, मैं नाम जाप संख्या से करता हूँ और वो भी बहुत जल्दी जल्दी माला पर। मुझे माला से करने की आदत हो गई है और चलते फिरते भी करता हूँ। ध्यान में नाम जाप करने की आदत नहीं है। ध्यान में करने का प्रयास करता हूँ तो लगता है कि बहुत सारे नाम छूट गए हैं। अब आगे नाम जाप किस प्रकार से करने का प्रयास करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है, तो आप ध्यानस्थ मुद्रा में नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हर्ज है। आप चलते फिरते उठते बैठते नाम जाप करें, बहुत अच्छी बात है। और आसन पर आप कुछ देर माला के साथ यदि आपका अभ्यास है तो आप कर सकते हैं। और आप ध्यान यदि नाम जाप के साथ नहीं लगा पा रहे हैं तो भी एक उपाय है। आप जब आसन पर बैठ करके जाप करना चाहें तो कुछ देर ठीक प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम आदि कर लें। फिर आप ध्यान लगाएं बिना जाप करते हुए। जो नाम आप जाप करते हैं ध्यानस्थ मुद्रा में उस नाम को आज्ञा चक्र पर लिखा हुआ देखने का अभ्यास करें। उस समय आपको जाप करने में दिक्कत होती है तो आप जाप ना करें। आप ऐसा करें कि उसे आज्ञा चक्र पर लिखा हुआ देखने का अभ्यास करें। कुछ देर ऐसा कर लीजिए, फिर आप माला से जैसे जाप करते हैं वैसे करिए। और चलते फिरते भी जैसे आप शिव नाम जाप करते हैं या जो भी नाम आपको प्रिय है तो उसका जाप वैसे ही करते रहें। अगला प्रश्न है शर्मिष्ठा जी का। इन्होंने पूछा है, मैं एक निर्धारित संख्या से माला से मंत्र का जाप करते आ रही हूँ, पर अब जाप करते समय माला की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सुमेरु का कहीं उल्लंघन न हो जाए। माला से जाप करना छोड़कर आसन पर बैठकर ध्यान करना ऐसे ही उचित है या नहीं?
हाँ ठीक है, यदि आप माला से आपको जाप करने में समस्या है, वैसे मैं समझता हूँ कि ध्यान पूर्वक आप चाहें तो कम से कम कुछ मालाएं तो आप कर ही सकते हैं, और विशेष रूप से आप ध्यान करने में आप समय दें। बिना माला के ध्यानस्थ मुद्रा में आप जाप करें। देखिए, संख्या आदि का महत्व तो प्रारंभ में होता है, उत्साह बढ़ाने के लिए कि देखो हाँ आज 10,000 जाप हो गया, आज 1 लाख जाप हो गया, आज 5 लाख जाप हो गया। वो अर्थवाद वाली दृष्टि इसमें रहती है। ये प्रारंभ में अच्छा है, इससे बहुत ढेर सारा जाप हो पाता है, लेकिन धीरे धीरे फिर अब आप ध्यानस्थ मुद्रा में जाप करने की ओर आगे बढ़ें। फिर कौन संख्या गिनता है और कौन फिर उसका विवरण रखता है, और फिर धीरे धीरे तो वो स्थिति भी आ जाती है कि फिर नाम जाप भी विलीन हो जाता है, अखंड स्मृति जागृत हो जाती है। तो आपको माला से यदि जाप करने में ऐसा भय लग रहा है कि कहीं अब सुमेरु का उल्लंघन न हो जाए, तो आप ध्यानस्थ मुद्रा में जाप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना कहूंगा कि आप ध्यान पूर्वक कुछ मालाएं तो कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुमेरु आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। सुमेरु आने के पहले पता चल जाता है, तो तुरंत माला को पलट लिया जाता है। फिर भी आप चाहते हैं तो आप ध्यानस्थ मुद्रा में जाप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सांब सदाशिव दास नाम से। मुख्य मंत्र के पहले और अंत में जो गणेश जी का जाप किया जाता है, उसके संबंध में इनका प्रश्न है। तो इन्होंने पूछा है कि गंग गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः या श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए गणेश जी के निमित्त। इन्होंने यह भी पूछा है कि इनका मन कर रहा है कि ये श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः का जाप करें, तो क्या यह उचित है या नहीं। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सामान्यतः मंत्र जाप के पहले गंग गणपतये नमः मंत्र का ही जाप किया जाता है। इसके पहले प्रणवाक्षर लगाया जाता है, और आप जानते हैं कि ओंकार का जाप करने के लिए शास्त्रोक्त विधान यही कहता है कि यज्ञोपवीत होना आवश्यक है। शास्त्र का ये विधान है, बाकी आप सब लोग अपने बुद्धि विवेक से निर्णय ले लें। मैं वही बात कहता हूँ जो शास्त्रोक्त होती है। अब यहाँ पर कोई दर्शक कह सकता है कि फिर षडाक्षरी मंत्र तो बहुत से लोग जपते हैं। तो हाँ जपते हैं, क्या किया जाए। मैं तो कहता हूँ ना कि भाई पहले गुरु मुख से उसे प्राप्त कर लो। नहीं आपको मिला है तो आप महादेव जी को गुरु मान करके पवित्र आसन पर बैठ करके जाप करो। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, चलते फिरते जाप करते रहते हैं। खैर, तो आपका जो प्रश्न था कि कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, तो आप कोई भी इन तीनों में से मंत्र जाप कर सकते हैं जो आपको प्रिय लगे। आप चाहते हैं कि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः का जाप करें, बहुत अच्छी बात है। ये तो अच्छा ही है कि आप माता जगदम्बा जी को भी आप पहले ही स्मरण कर ले रहे हैं। अगला प्रश्न है जय भोलेनाथ नाम से। इनका प्रश्न है आसन पर बैठकर मैं साधना नहीं करता हूँ, चलते फिरते मैं महादेव जी का नाम जाप करता हूँ, तो इस प्रकार मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ कि नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आसन पर बैठकर साधना करना तो अच्छी बात है। जो कर सकता है, जिसके पास समय उपलब्ध है तो वो करे, लेकिन जिसके पास समय उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन यही है कि वह अधिक से अधिक अपने इष्ट देव का नाम जाप करे। चलते फिरते उठते बैठते किसी भी परिस्थिति में आप नाम जाप कर सकते हैं। नाम जाप में तो पवित्रता अपवित्रता इन सब का भी विचार नहीं किया जाता है। बिस्तर पर लेटा हुआ रोगी वो क्या पवित्र स्थिति में होता है, लेकिन वह नाम जाप करता है, उससे उसे बल प्राप्त होता है, और वास्तव में उसका संपर्क यदि अपने इष्ट देव से गहरा है तो कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए वो नाम जाप के सहारे उससे निपट लेता है। मूल बात इतनी है कि नाम जाप के द्वारा हमारा कनेक्शन कितना बन पा रहा है। मुख्य बात है प्रभु से संबंध स्थापित हो जाना, अब वो किसी भी प्रकार से हो जाए। और नाम जाप ऐसा कार्य है कि वह केवल लाभ ही देता है, नुकसान कभी नहीं। जैसे अग्नि का स्वभाव है कि आप उसे स्पर्श करेंगे या कोई आपको स्पर्श करा देगा, या आप बिना इच्छा के छू लेंगे, या भूल से आपका स्पर्श हो जाए अग्नि से, तो आप केवल उससे जलन का ही अनुभव करेंगे। तो नाम जाप भी वैसे ही है, किसी प्रकार से भी उसका जाप किया जाए तो वो लाभ अवश्य देता है। अगला प्रश्न है राघव खैर जी का। ये पूछते हैं क्या महादेव सदा आनंद में मुस्कुराते रहते हैं? मैंने उनकी ऐसे ही कल्पना की है। हाँ बिल्कुल, आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं। उनका क्रोध से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आनंद में ही रहते हैं। हाँ, जब कोई उनकी शांति भंग करता है तो फिर क्रोध का सामना करना पड़ता है उसे। उनसे जो भी मांगना है आप मांग लीजिए, जो भी आपको चाहिए आप ले लीजिए, बस शांति नहीं भंग करनी चाहिए। जिस पे भी महादेव जी ने क्रोध किया है तो उसने सीमा पार कर दी, तभी किया, वरना वो तो सबसे निरपेक्ष रहते हैं। उन्हें ना किसी वस्तु की ना किसी सेवा की आवश्यकता है। वो तो हमारा कर्तव्य है भक्त होने के नाते कि हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं।
तो वो सदैव आनंद में ही रहते हैं, बहुत बड़े भक्त वत्सल भी हैं। तो आपका कहना है कि आप ऐसी ही भावना करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही स्वरूप का आपको ध्यान करना चाहिए जिसमें प्रभु मुस्कुराते हुए आनंद में बैठे हुए हैं। सभी को अपने भावानुसार प्रभु का चिंतन करना ही चाहिए। अगला प्रश्न है इंद्रजीत शर्मा जी का। इनका प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने पूछा है कि गुरु की प्राप्ति कैसे होती है, और इन्होंने पूछा है कि जब मैं नाम जाप करता हूं तो मुझे बहुत उबासियां आती हैं, लेकिन वह नींद की वजह से नहीं आती हैं। और इन्होंने पूछा है कैसे पता चलता है कि हम पाप मुक्त हो रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन महत्वपूर्ण है। पहले आपने पूछा कि गुरु की प्राप्ति कैसे होती है। हाँ, सही बात है, गुरु की प्राप्ति ही होती है, गुरु को खोजा नहीं जाता है। बहुत प्रकार से गुरु प्राप्त हो सकते हैं। आपको स्वप्न में संकेत दिए जा सकते हैं कि आप फला फला व्यक्ति से मिल लीजिए। बिल्कुल स्पष्ट संकेत स्वप्न में प्राप्त होता है, और यह असत्य भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको स्वप्न में कोई निर्देश दिया गया, यदि वह काल्पनिक होगा, आपके मन का वहम होगा, तो फिर वास्तविकता में उसी नाम का, उसी स्वरूप का, उसी निश्चित स्थान पर वह गुरु आपको कैसे मिल जाता है। तो भैया, अध्यात्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, उसे ठीक प्रकार से समझने के लिए भी एक स्थिर बुद्धि की आवश्यकता होती है। अपने इष्ट देव का आप नाम जाप करते हैं और आप ठीक प्रकार से नाम जाप करने लग जाते हैं, तो उसका प्रभाव यही होता है कि सर्वप्रथम आपको कोई गुरु प्राप्त होते हैं। अब देखिए, गुरु एक तत्व है, उसे आप मनुष्य शरीर में ही आप सीमित न करें। क्या मनुष्य शरीर में जब गुरु आपके समक्ष आएंगे तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा? वह तो अच्छा है, साक्षात गुरु जिसे मिल जाएं तो ये तो परम सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि प्रभु की ये सृष्टि है और वो हर माध्यम से आपका मार्गदर्शन कराने के लिए सक्षम है। बशर्ते बस बात इतनी है कि आपके भीतर इतनी योग्यता हो कि आप उन संकेतों को पकड़ पाएं। यदि आप ठीक प्रकार से अपने इष्ट देव का नाम जाप कर रहे हैं, ठीक प्रकार से मतलब यहाँ पर यही है कि वो टाइम पास वाला नाम जाप नहीं जैसा बहुत से लोग करते हैं। उसकी सहज भौतिक गति में आपका नाम जाप बाधा ही नहीं पैदा कर पा रहा है। तो आप ऊपर ऊपर से नाम जाप कर रहे हैं, लेकिन हृदय के धरातल पर वह नाम जाप नहीं हो रहा है। तो ठीक प्रकार से आप नाम जाप करने लगेंगे और आपके भीतर कोई जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस जिज्ञासा का समाधान न हो जाए। इसे ही गुरु की प्राप्ति होना कहते हैं। अपनी इच्छा से भी आप किसी को गुरु रूप में धारण कर सकते हैं, जो आपको लगता हो कि अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, योग्य हैं, ज्ञानी हैं, उनका आप वर्ण गुरु रूप में कर सकते हैं, उसमें भी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन मेरे विचार से गुरु को खोजना उचित नहीं है, बल्कि आप अपने भीतर इतना तपोबल पैदा कर लें, इतना नाम जाप आप स्वयं कर लें कि उसके प्रभाव से गुरु आपके समक्ष स्वयं प्रकट हो जाएं। प्रकट हो जाने का मतलब वह सशरीर आपके सामने प्रकट नहीं हो जाएंगे, मतलब उनका संपर्क आपसे किसी न किसी माध्यम से हो जाएगा। और आपने पूछा कि आपको जाप के समय उबासियां बहुत आती हैं, लेकिन नींद की वजह से ऐसा नहीं होता है, तो ये भी बहुत अच्छा लक्षण है। जाप के समय उबासियां आना, शरीर का आगे पीछे या गोलाकार गति करना, नेत्रों से अश्रुधारा आना, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई देना, आवश्यकता से अधिक शरीर का गर्म हो जाना या शीतलता हो जाना, यह सब अच्छे लक्षण हैं। आप अपने साधन पथ पर इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें तो आगे और भी दिव्य अनुभव होंगे। और आपने पूछा है कि हम पाप मुक्त हो रहे हैं तो इसका पता कैसे चलेगा। देखिए, सीधा सा इसका उत्तर है। मैं आपको कोई उलझने वाला उत्तर नहीं दूंगा, बहुत सीधा और सरल सा उत्तर है। यदि आप अपने साधन पथ पर चल रहे हैं, जिस भी साधना में आप संलग्न हैं, उसमें दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर आपका उत्साह बढ़ता जा रहा है, किसी प्रकार से आपके उत्साह में कोई गिरावट नहीं आ रही, तो आप समझ लें कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं और आपके किए हुए साधन से आपके संचित पूर्व जन्म के पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं। बहुत से ऐसे भी साधक होते हैं जो कुछ दिन बहुत उत्साह पूर्वक साधना में जुटे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका उत्साह गिरने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि उनके पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं वो उनकी साधना पे भारी पड़ रहे हैं। उसका प्रभाव उनकी साधना करने के प्रयास में बाधा पैदा कर रहा है। प्रभु की एक अहेतुकी कृपा के माध्यम से उन्होंने साधना को प्रारंभ कर दिया। यद्यपि वह कृपा न होती तो वो प्रारंभ भी ना कर पाते, लेकिन प्रारंभ कराने के बाद प्रभु ने अपनी कृपा समेट ली। उन्होंने कहा कि चलो भाई, अपने परिश्रम से फिर आगे बढ़ो। तो जब वो अपने परिश्रम, अपने बल पे आए, तो पाप कर्म पीछे वाले पता चला कि वो बहुत भारी संख्या में थे, तो उनके ही कारण उत्साह में गिरावट आ जाती है। फिर धीरे धीरे साधना का समय कम होता है सबसे पहले, फिर धीरे धीरे और समय घटने लगता है, फिर धीरे धीरे ऐसा दिन भी आता है कि साधना बिल्कुल छूट जाती है।
और सबसे विचित्र स्थिति तो यह होती है कि व्यक्ति नकारात्मक भाव वाला हो जाता है। उसको जल्दी से कोई श्रेष्ठ आध्यात्मिक अनुभव तो होता नहीं, तो वो सोचने लग जाता है कि ये साधना आदि सब व्यर्थ चीजें हैं। लेकिन वह इस बात को नहीं समझ रहा है कि संचित पाप कर्म जब तक अस्तित्व में रहेंगे तो वो आपको चैन से रहने नहीं देंगे। साधना करना तो दूर की बात है, और किसी को यह पता भी नहीं है कि किसके कितने संचित पाप कर्म हैं, कितने संचित पुण्य कर्म हैं। इसका लेखा जोखा तो केवल प्रभु के पास है। इसका सीधा सा सरल उपाय यह है कि आप दृढ़ श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने साधन पथ पर चलते रहें। बार बार अपना मूल्यांकन न करें। बार बार अपना मूल्यांकन करना कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि आप अपने इष्ट देव में उतना दृढ़ विश्वास नहीं रखे हुए हैं। खैर, आपका जो प्रश्न था कि हम पाप मुक्त हो रहे हैं तो कैसे पता चलेगा, तो उसका सीधा सा उत्तर है कि दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर आपका साधना के प्रति उत्साह बढ़ता चला जाएगा। अगला प्रश्न है उमा बनिक जी का। इनका प्रश्न है कि यदि हम सभी शिव हैं तो फिर हम किसकी पूजा करते हैं और हम किसे ढूंढ रहे हैं, हमें किसके पास जाना है? यदि कण कण में भगवान हैं तो फिर हम किसके विरह में समय व्यतीत कर रहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है, और यह ठीक बात भी है कि एक साधक के मन में ऐसी जिज्ञासा हो सकती है ना कि जब ये कहा जाता है कि सभी शिव स्वरूप हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान जहाँ पर भी आपकी दृष्टि जा रही है सब कुछ शिव स्वरूप है। आप स्वयं शिव हैं, आपकी आत्मा शिव स्वरूप है, तो फिर आप शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? आप तो स्वयं शिव हैं, तो फिर आप शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? यह प्रश्न उठता है। लेकिन इस बात को आप समझने का प्रयास करें कि यह तो सुनी सुनाई बातें हैं ना। जब तक हमें इसका अनुभवतीत ज्ञान न हो तब तक ये मात्र सुनी हुई बातें हैं, पढ़ी हुई बातें हैं। शास्त्रों में आपने पढ़ी होंगी या किसी विद्वान के मुख से सुनी होंगी। यही तो सत्य है ना। आपने अंदर से महसूस कर लिया कि आप शिव हैं, तो सबसे पहले तो देह भाव मिट जाना चाहिए। स्त्री भाव, पुरुष भाव, ये तो सबसे पहले नष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है। यह हम सुन के कह रहे हैं कि शिव जी ही सब में विद्यमान हैं, शिव जी का ही स्वरूप विस्तार सब कुछ है। यह सुन के हम कह रहे हैं। जैसे हम बीमार हैं, हम केवल दवा का नाम सुन लें। मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, उसको कान में जाकर के बता दिया जाए कि इसकी ये दवा है, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। उसके लिए तो उस दवा का सेवन करना पड़ेगा। जब वह स्वयं उस दवा का लाभ प्राप्त कर लेगा तब वो स्वस्थ हो जाएगा। तो यही सिद्धांत यहाँ भी है। इस संबंध में मैं आपको शिव महापुराण की बात बताना चाहता हूँ। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णन है, निह स्पृहस्य च पूर्णस्य तस्य पूजा कथम भवेत्, शिवोद्देश्य कृतम कर्म प्रसाद जनकम भवेत्। अर्थात शिव जी तो परिपूर्ण है, निह स्पृह है, उन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं है। उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इस श्लोक में यही कहा जा रहा है कि शिव जी तो स्वयं परिपूर्ण है, उनकी पूजा हो या उनकी पूजा कोई करे, इसकी क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर भी इसी श्लोक में है कि शिवोद्देश्य कृतम कर्म, भगवान शिव जी के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। बहुत सीधा सा स्पष्ट उत्तर शिव महापुराण में दिया हुआ है कि उनके निमित्त, उनकी प्रसन्नता के लिए आप ऐसा करते हैं। उनको नहीं जरूरत है। जैसे बहुत से लोग, बड़े उच्च स्तर के विद्वान लोग ऐसा बताते रहते हैं ना कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाने की क्या आवश्यकता है, गरीब को पिला दो। गरीबों की चिंता करने वाले भी बहुत से लोग हैं, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि दूध चढ़ा करके आप कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं प्रभु के प्रति। उनको क्या आवश्यकता है दूध की? उनको आवश्यकता नहीं है तो आप अर्पित ना करें, ये तो फिर कृतज्ञता हो जाएगी ना। और बड़ी ही आश्चर्यजनक बात यह भी है कि भाव से यदि कोई भक्त प्रभु को दे दे तो उनको स्वीकार करना भी पड़ जाता है, ये भी जान लीजिए। यद्यपि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। शिव जी तो अपने ऊपर लाठी से प्रहार करने वाले को भी अभयदान दे देते हैं, वरदान दे देते हैं। तो इस श्लोक में इस बात को बहुत अच्छे से समझाया गया है कि शिव जी तो परिपूर्ण है, तो फिर उनकी पूजा क्यों की जाती है? इसीलिए कि हम अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लें। यही तो यहाँ पे बताया गया ना कि उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। कृपा प्रसाद ही तो महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी पूजा में उसका सार तत्व क्या होता है? प्रसाद, जो अंत में आप प्राप्त करते हैं। भले आप पूजा में सम्मिलित हुए हो ना हुए हो, आपको प्रसाद मिल गया तो आप संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, उस पूजा का प्रभाव मुझे प्राप्त हो गया। तो सार तत्व तो कृपा प्रसाद ही है अंत में। तो उसी की यहाँ चर्चा हो रही है कि यदि प्रभु की प्रसन्नता के लिए आप
कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, तो आप अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं। आप कौन हैं वास्तविक रूप में ये पता चल जाता है, और ये भी बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि सब कुछ शिव ही है। आगे वर्णन है, लिंगे वेरे भक्त जने शिव मुद्दिश्य पूजयेत कायेन मनसा वाचा धनेनापि प्रपूजयेत। अर्थात शिवलिंग में, शिव जी की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव जी की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। आगे वर्णन है, पूजया तुम महेशो ही प्रकृते परमः शिवः प्रसादम कुरुते सत्यम पूजकस्य विशेषतः। अर्थात उस पूजा से, प्रकृति से परे भगवान महेश्वर पूजा करने वाले पर विशेष कृपा करते हैं, यह परम सत्य है। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि शिव जी की प्रतिमा में या शिवलिंग में या शिव भक्त जनों में शिव जी की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से प्रकृति से परे भगवान महेश्वर पूजक पर विशेष कृपा करते हैं। तो हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, हमें यह बस अब याद दिलाया जा रहा है ना, यह हमारा सौभाग्य है कि किसी न किसी माध्यम से हमें यह बताया जा रहा है कि सब कुछ शिव स्वरूप है, तुम अपना अहंकार न पालो, तुम स्वयं शिव हो। विभिन्न माध्यमों से यही बताया जा रहा है। तो दवा का हमें नाम पता चल गया, अब दवा का सेवन कर लें तो स्वस्थ हो जाएं। तो सीधी सी बात है, हमने सुन लिया कि सब कुछ शिव है, तो हम उसे सिद्ध करने का प्रयास करें, अर्थात हम उस मार्ग में कदम बढ़ा दें। शिव जी से हम अपना संबंध स्थापित कर लें तो पता चल जाएगा कि हाँ, क्या क्या शिव है और आप किसे ढूंढ रहे हैं, आप किसके विरह में समय काट रहे हैं। मूल बात इतनी है कि बस आप भूल चुके हैं, निर्धारित प्रक्रिया को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब तक आप प्रक्रिया को नहीं कर रहे हैं तो बस इतना माने कि आपको दवा का नाम पता है, आपने दवा का सेवन नहीं किया, तो उससे क्या स्वस्थ होंगे आप। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए उससे आप सभी का उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री ऋणमुक्तेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।